दोस्तों, इस साल रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र नाम की मूवी आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेस रही। वैसे तो मूवी आने से पहले बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन उन सबको छोड़िए। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आप ब्रह्मास्त्र के बारे में कितना जानते हैं। जी, अगर आपको ब्रह्मास्त्र के बारे में नहीं पता तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि असलियत में ब्रह्मास्त्र मूवी से थोड़ा अलग है। यानी मूवी में उसे जैसे दिखाया गया है वो वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, वो पावरफुल जरूर है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का वर्णन हमारे पौराणिक हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र एक बेहद ही विनाशक और खतरनाक संहारक अस्त्र है और इस अस्त्र को ब्रह्मा जी ने बनाया था। जी, अगर हम पौराणिक कथाओं और ग्रंथों की माने तो ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की थी और इस अस्त्र को बनाने के पीछे ब्रह्मा जी का उद्देश्य ये था कि सृष्टि में सभी काम लॉ एंड ऑर्डर से सही तरीके से होती रहे और नियंत्रण बना रहे। और इसी विचार से ब्रह्मा जी ने इस अस्त्र का निर्माण किया, जिसकी मारक क्षमता अचूक है। यानी ये अस्त्र अपने टारगेट को कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कहीं भी चली जाए। जी दोस्तों, ब्रह्मास्त्र एक बेहद ही खतरनाक और तबाही मचाने वाला अस्त्र है, ये तो मैंने बताया। लेकिन इसी तरह के अन्य अस्त्रों का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, जिसमें से एक और अस्त्र है ब्रह्मशिरा अस्त्र, जो ब्रह्मा जी के 4 सिरों को दर्शाता है और इसका भी निर्माण ब्रह्मा जी ने ही किया है। और ऐसा माना जाता है कि इन अस्त्रों के प्रयोग से पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र को विश्व का सबसे खतरनाक अस्त्र माना गया है और इसके विनाशकारी परिणामों की चर्चा पौराणिक कथाओं में कई बार मिलती है। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र वो अचूक तबाही मचाने वाला अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही रुकता है और इससे बच पाना असंभव है। साथ ही शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इस अस्त्र के विनाश को तभी टाला जा सकता है जब इसके प्रतिकार में दूसरे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाए। और अगर हम ग्रंथों की माने तो रामायण और महाभारत में ये अस्त्र कुछ ही योद्धाओं के पास था। जैसे रामायण में मेघनाद, श्री राम, परशुराम, रावण और लक्ष्मण ही इसका प्रयोग कर सकते थे। वहीं महाभारत में ये अस्त्र भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन ही इसे चलाने का ज्ञान रखते थे। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन और अश्वत्थामा के अलावा कर्ण भी इस अस्त्र को चलाना जानते थे। लेकिन गुरु परशुराम के श्राप के चलते कर्ण अपने अंतिम समय में वो अपनी सारी विद्याओं के साथ साथ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी भूल गए और महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र की आधी जानकारी रखने वाले अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में गुस्से में आकर इसे चला दिया और तभी उसके प्रतिकार में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे भयंकर तबाही शुरू हो गई। लेकिन तब ऋषि व्यास ने अर्जुन और अश्वत्थामा को समझाया कि इन दो महाविनाशकारी अस्त्रों की आपस में टक्कर से पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। साथ ही ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान होना जरूरी होता है और महाभारत में ब्रह्मास्त्र के बारे में भगवान श्री कृष्ण को भी पूरा ज्ञान था। इसके साथ ही इसका पूरा ज्ञान गुरु द्रोण और अर्जुन को भी था। और जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और अश्वत्थामा से इस अस्त्र को रोकने के लिए कहा गया तो पूरा ज्ञान होने के कारण अर्जुन ने इसे वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असफल रहा, क्योंकि वो सिर्फ इसे चलाना जानता था, लेकिन वापस लेने का ज्ञान उसके पास नहीं था और इसीलिए इसका पूरा ज्ञान होना जरूरी होता है। और तब अश्वत्थामा की इसी अज्ञानता के चलते उसने इसे अर्जुन की बहू उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। और इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। बाद में श्री कृष्ण ने अपने तप के बल से उत्तरा के गर्भ को फिर से जीवित कर दिया। तो दोस्तों, ये रही ब्रह्मास्त्र के पीछे की अब तक की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।